हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 52-53 रुपीज़ का शेयर है, 1% की तेज़ी है और आज बाजार थोड़े से अच्छे मूड में ज़रूर है। देखते हैं कि क्लोज होते टाइम पे अच्छे मूड में रहेगा कि नहीं। और जहाँ तक एक महीने की बात करें तो भाई साहब ऑलमोस्ट 4% का फॉल है, लेकिन हायर लेवल से अगर आप देखोगे तो गिरावट ज़्यादा है। 60 रुपये से गिरकर नीचे आया था, 49 पे गया था, 50 रुपये से नीचे, फिर तेजी दिखाई, 55 पे गया, वापस गिरना शुरू हो गया। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 10% का ही ग्रोथ रह चुका है। इस बीच एक बड़ी रफ्तार आई थी और कहाँ से आई थी वो रफ्तार? 50 रुपये से गया था सीधा कहाँ पर? 77 रुपये पर। लेकिन उसके बाद जैसे ही वन ऑफ द मेन प्रमोटर सिंट्रा ने यहाँ बड़ी बिकवाली करी थी और बड़ी क्वांटिटी बेच दी, तो दो ही ट्रेडिंग सेशन में जो 77 रुपये का शेयर था वो सीधा 66 रुपीज़ पे चला गया। और उसके बाद ये लगातार फॉल जारी ही रहा और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो 45 पे गया था, लगातार वहाँ से अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, 60 पे आया, वापस गिर कर 50 पे गया था, वापस अटेम्प्ट करा। अब देखते हैं कि यहाँ पर कैसे जाता है, लेकिन इनिशियल तौर पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 45 और 50 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते कि वहाँ पर बन जाए। और साथ ही साथ इस कंपनी के अराउंड बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक साल में रिटर्न अगर आप देखोगे तो सिर्फ 10% का है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से फॉल देखोगे जो कि 77 रुपीज़ का था, तो भाई साहब फॉल कुछ ज़्यादा ही बड़ा देखने को यहाँ पर अभी के टाइम पर मिल रहा है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 360% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी। और कहाँ से? 5-5.5 रुपये से। अगेन मैं कह दूँ, कभी भी ये 5.5 रुपये नहीं गया है। ठीक है, स्प्लिट हुआ था ये, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, उसके चलते आपको ग्राफ एडजस्टेड नज़र आ रहा है, वरना उस टाइम पे 5.5 रुपये नहीं 55 रुपये का शेयर था ये। और उसके बाद बड़ी तेज़ी भी देखी थी इसने, शानदार रफ्तार भी देखी, मेजर फॉल भी देखा। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो 5 साल का सबसे बड़ा फॉल अभी के टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है अगर आप ग्राफ वाइज देखोगे। हालांकि तेज़ी भी अगर आप देखो 5 साल की, तो सबसे बड़ी तेज़ी 2023 और 24 में ही देखने को मिली है, 2023 के एंड में और 24 के भी मिड तक तेज़ी रही। लेकिन जून से गिरावट जो शुरू हुई है, जब से यहाँ पर बड़ी बिकवाली हुई है तब से गिरावट शुरू हुई, जो अभी भी थमी नहीं है। अभी भी यही होता है कि अगर तेज़ी आती भी है तो वापस से गिरावट देखने को मिल जाती है यहाँ पर। अगर हम इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो 28 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज हमें यहाँ पर ट्रेड होते हुए नज़र आए हैं। 78 रुपीज़ का हाई है, 4.5 रुपये का लो, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी ये लेवल पे नहीं गया है, ये इसका एडजस्टेड प्राइस है। इसका जो मार्केट कैप है वो 32,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स हाई 78 है और लो 45 रुपीज़ का देखने को हमें मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर बात करी जाए तो देखो, डिविडेंड इन्होंने इस साल अच्छा पे करा है, सरप्राइज किया सबको, लेकिन अच्छा डिविडेंड यहाँ पर इन्होंने पे किया है। 4 बार पे किया है और वो भी 10 पैसा पर शेयर, कुल मिलाकर इन्होंने आपको 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। फरवरी में पहले 10 पैसा पे किया, मई में फिर पे किया, फिर अगस्त में पे किया, फिर नवंबर में पे किया। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये स्प्लिट हो चुका है और एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे 2023 फरवरी में। अगर आप देखा जाए तो अभी भी अगर आप इसका 52 रुपीज़ का अगर प्राइस देख रहे हो तो वो 520 रुपये के लिहाज से आप पकड़ के चलो इसका, तो ये हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके चलते आपको ये सस्ता देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप जब इसका वैल्यूएशन निकालते हो तो ये उस सस्ती वाली कैटेगरी में अभी भी नहीं है, थोड़ा सा और महंगा है। 51 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 43-44 के आसपास का है, तो अभी भी आप इसको सस्ता नहीं कह सकते। भले ही 77 रुपीज़ से गिरकर नीचे आया हो, 50 पे हो मिल रहा हो, लेकिन अभी भी आप इसको सस्ता नहीं कह सकते। सस्ते वाली कैटेगरी में ये तब जाएगा जब ये 45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, मतलब सस्ते क्या, मतलब डिसेंट वाली कैटेगरी में ये तब जाएगा। हालांकि उससे पहले बजट आने वाला है, तो देखते हैं कि बजट में क्या अनाउंसमेंट हो सकता है। और देखिए, बजट को लेकर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन अभी देखने को मिल रही है बाज़ारों में। लगता है कि भाई साहब यहाँ पर कहते हैं ना कि रेलवे को मिलने वाला है कुछ, उसके चलते IRFC, रेल विकास निगम, इरकॉन के शेयर में तेज़ी देखने को मिल गई थी। लेकिन हाईवेज़ की अगर हम बात करें, हाईवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और देखा जाए तो हाईवेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर आप देखो तो कुछ कंपनियों का नाम आता है सामने, उसमें ये कंपनी भी ज़रूर है। इसका काम हाईवे को बनाना भी है, उसके अलावा टोल कलेक्शन का भी काम है। टोल कलेक्शन आपको पता हो तो भैया, टोल कलेक्शन जगह जगह टोल लग चुके हैं, हम सब जानते हैं, कई सारे मीम्स वगैरह बनते हैं इसके लिए। और इनका काम है वो टोल कलेक्शन करना। और देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो टोल कलेक्शन से लगातार बढ़ ही रहा है इनका रेवेन्यू। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब है, लास्ट का पिछले 2 क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब रहे इनके। जून में 2000 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू थे और 140 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था इनका।
सितंबर में ये और कम हो गया, रेवेन्यू 1750 करोड़ रहा और प्रॉफिट 100 करोड़ से भी कम हो गया, जबकि कंपनी 2500 करोड़ तक के रेवेन्यू कर चुकी थी और प्रॉफिट भी 188 करोड़ तक के देखने को हमें मिल रहे थे। तो नंबर खराब थे इनके सितंबर के, हालांकि दिसंबर के नंबर आने बाकी है। अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि नंबर कब आएंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए और अच्छे नंबर आए ताकि चीज़ें बेहतर हो, लेकिन जनरली मुझे लगता है कि शायद उतने बेटर नंबर नहीं होंगे जितने दिसंबर 2023 में हमें देखने को मिले थे, क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छा था उस टाइम पर। तो कंपैरिजन जब होगा, जब नंबर्स आएंगे, जब कंपैरिजन होगा तो इसका पिछले साल दिसंबर से कंपैरिजन होगा और पिछले साल दिसंबर में नंबर बहुत अच्छे थे, तो उससे compete कर पाना, देखते हैं कि होता भी है कि नहीं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 30.42% की है। बड़ी बिकवाली करी थी इन्होंने 34.39 और तभी गिरावट आई थी। जून क्वार्टर में हमने जो मेजर फॉल देखा था उसकी वजह भी ये थी कि प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी थी। यहाँ पर 34.39% से बेच कर आ गए थे 30.42 पर, और सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, एफआईएस ने भी बड़ी बिकवाली करी थी उस टाइम पर 47.22% से वो भी घट कर आ गए थे 44.47। अभी के टाइम पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, स्पेसिफिकली दिसंबर क्वार्टर में, जहां म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सितंबर में 3.84% की थी, वो अब बढ़ चुकी है 4.61, बड़ी क्वांटिटी हो चुकी है यहाँ पर। अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखो तो उन्होंने बिकवाली करी है, 4.26% से वो घटे हैं 3.96। अगर आप एफआईएस देखो तो उन्होंने भी बिकवाली करी है, 45.99% से वो भी घट के 45.07 पर आए। मतलब कि जितना भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बेचा, एफआईएस ने बेचा, वो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो वो पहले यहाँ पर 13.10% की थी, 2.39% अदर पार्टीज के पास था। वही रिटेल इन्वेस्टर की अब होल्डिंग बढ़ी है, 13.46 पर आए, हल्की सी क्वांटिटी, मतलब उन्होंने भी खरीदी हुई है यहाँ पर। अदर पार्टीज यहाँ पर 2.47% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करूँ आईआरबी की, तो कंपनी मेरे हिसाब से खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। रीज़न सिंपल सा है कि एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, क्योंकि नंबर्स जो लास्ट पिछले मतलब दिसंबर 2023 में बहुत अच्छे थे। अब कंपैरिजन उसका उसी के साथ होना है। पिछले 2 क्वार्टर के नंबर ने काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को निराश करा हुआ है, तो एक बार नंबर देख लीजिए कि कैसे आते हैं इसके, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। इनिशियल तौर पर अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है वो इसका देखने को मिल रहा है 45 से 50 रुपये की रेंज में, ठीक है। अगर वहाँ पे जाता है तो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अगेन मैं कहूँ कि है तो होल्ड करो, कंपनी खराब नहीं है। बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अब अनाउंसमेंट होगा कि नहीं वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और देखो बजट भी इस बार वैसे सब सैटरडे को है, सैटरडे को बाज़ार जनरली बंद होता है, लेकिन इस बार बाज़ार खुला रहेगा। क्यों? और देखना मतलब एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का बजट अच्छा होगा। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने स्टॉक मार्केट के लिए रखा होगा, तभी सैटरडे को बाजार भी खुला रखा है, ठीक है। पता नहीं क्या हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। रिजल्ट्स का भी इंतजार कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।